हाय एवरीवन, कैसे बच्चों आप? देखिए परोलकर मैथ एंड कॉमर्स कोचिंग क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो देखिए बच्चों, आज एकदम बीकॉम सेकंड सेम बीबीए सेकंड सेमेस्टर 4 एनईपी स्टैटिस्टिक बच्चों, कौन सा स्टैटिस्टिक कोरिलेशन, कौन सा बच्चों? कोरिलेशन कल पर्सन मेथड है। अभी देखो बच्चों, अभी आपको जो मेथड मैं पढ़ा रहा हूँ वो बच्चों को फोर में और में आने वाली है। अभी अपना लेक्चर नंबर जो है लेक्चर नंबर 11 है। 11 नंबर का लेक्चर है। तो देखिए बच्चों, कैसा होता है। अभी ये 11 नंबर का लेक्चर है। यहाँ से आपको और में जो क्वेश्चन का और में आने वाला है, या फिर स्टार्टिंग में भी आ सकता है, या फिर एक ही गणित एग्जांपल आ सकता है। तो पिजन होल मेथड है बच्चों। क्या बोलते हैं इसको? पिजन होल मेथड, कबूतर खाना। क्या बोलते हैं उसको? कबूतर खाना। तो देखिए बच्चों, तो इसको ये एग्जाम्पल हर बार हर आ सकता है, यानी आएगा ही। तो एग्जाम्पल नंबर जो है एग्जाम नंबर 12 है ना। और ये एग्जाम्पल्स बच्चों में ये बोर्ड पे यानी बड़ा रहता, तो इसके लिए मैं नहीं लिख सकता। मैं आपको स्क्रीन पे बता देता हूँ, स्क्रीन पे आपने स्क्रीनशॉट निकाल लेना और लिख लेना। लगे तो मैं इस तरह से आपको समझा देता हूँ एक बार। तो देखो, ये जो है बच्चों, फाइंड द फॉलोइंग डाटा है ना, सॉरी, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द कोएफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन द वाइफ एंड हस्बैंड। तो वाइफ का एज, और ये वाइफ का एज है, और वाइफ का हस्बैंड का एज ये है। तो इस तरह से आपको, यानी कि 15 टू 20, 20 टू 25, 25 तो ये वाइफ का एज है, और हस्बैंड का एज इन ईयर 20 टू 25, 25 टू 30, 30 टू 35, इस तरह से उन्होंने दिया। और पिजन मेथड इस तरह से आपको क्या रहेंगी, इन इसके आंकनी रहेंगी बच्चों। देखो इसमें इसमें इस तरह से आपको आंकनी रहेंगी। तो कभी भी ध्यान में रखना बच्चों। तो ये जो एग्जाम्पल रहेगा, ये एग्जाम्पल बहुत बड़ा है। तो देखिए बच्चों, ये जो सपोज मैंने लिख लिया, तो एग्जाम्पल नंबर 12 है अपना, 12 नंबर का एग्जाम्पल है अपने बुकलेट में। पूरा का पूरा टोटल मैं आपको दे रहा हूँ, तो टेंशन मत लो। इसके भी एग्जाम्पल अपन 4 एग्जाम्पल हो गए तो देखेंगे। इनकम टैक्स का भी आपको देखना है। तो देखो बच्चों, 12 सपोज द एज ऑफ वाइफ है ना, यानी समझा एज, वाइफ की एज जो है इज स्टैंड फॉर एक्स। आपने वाइफ को एक्स समझ लिया। क्या समझ लिया बच्चों? एक्स। तो इस तरह से स्क्रीन पे एग्जांपल दिख रहा है, ये वाइफ है, खड़े में क्या है? वाइफ है इन ईयर। तो उसके बाद एज ऑफ हस्बैंड इज स्टैंड फॉर वाई, यानी इस तरह से आड़े में जो आपको ग्रुप दिया उसको अपन ने क्या समझा? वाई, है ना। तो अभी तक तो सर सिंगल ही ग्रुप आ रहे थे, अभी तो दो दो ग्रुप आ गए। तो इसी तरह इसके लिए बच्चों अभी कैसा है बच्चों, ये पिजन होल मेथड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? पिजन होल मेथड, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं बता दूंगा वैसे। और कबूतर खाना भी बोलते हैं इसको। बहुत इजी है, बहुत इजी। मैं जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ इस तरह से पूरे यूट्यूब पे आपको इस तरह से ये एग्जांपल मिलेंगे नहीं बच्चों, देख लेना नहीं तो। तो कभी भी हाँ कॉपी कर सकते हैं कोई, तो फिर मिलेंगे। कैसा है, पहले मैं उसके वीडियो, उस सर के वीडियो दिखे बाद में देखे तो आप बोलेंगे उनका कॉपी नहीं बच्चों, ये सबसे पहले अपने है। देख लेना डेट, और ये डेट देख लेना कभी भी। इस पे वीडियो पे डेट दिख जाएंगे आपको, तो डेट देख लेना। तो देखो बच्चों, इसको क्या करना है बच्चों, अभी ये जो एग्जांपल है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैं समझा रहा हूँ। तो इसको, ये एग्जांपल को पहले तो आपको वैसे के वैसे लिख लेना है, लेकिन किस तरह से लिखना है? तो पिजन होल मेथड के अंदर लिखना पड़ता है, कबूतर खाने के अंदर लिखना पड़ता है। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले देखो कितने ग्रुप है ये ध्यान में रखना। कभी भी कितने ग्रुप है, ग्रुप कितने, ये ध्यान में रखना पड़ता पहले। ये ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5 ग्रुप है ना। तो सबसे पहले क्या करना बच्चों, आपके रजिस्टर में, है ना, आपके रजिस्टर में ग्रुप होने की वजह से ग्रुप रहा तो क्या करते हैं आप? एमवी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एमवी। उसके बाद डीएक्स, उसके बाद डीएक्स आए। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है बच्चों, इनकी जो एडिशनल आएंगी वो फ्रीक्वेंसी रहेंगी। अभी इनकी एडिशनल यहाँ पे नहीं दी, कुछ कुछ पिजन होल मेथड में उन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी बताई हुई रहती है। अब ऐसे भी एग्जाम्पल अपन देखेंगे नेक्स्ट नंबर का। तो अभी देखो, ये इसकी एडिशनल यानी कि फ्रीक्वेंसी रहती है। तो पहले तो ये अपन क्या करेंगे, इसको जो मांडनी है ना, आंकनी, उस तरह से करेंगे। तो ध्यान में रखना बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे समझो आपने ऊपर से लाइन छोड़ना है 1 2, यानी एम वी, पहले ग्रुप, फिर एम वी, फिर डीएक्स, फिर डीएक्स, डीएक्स आए, यानी कि एक दो तीन चार। तो सबसे पहले चार खाने। तो देखो बच्चों, यहां से मैं क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा। देखो यहाँ पे बैठने को ना, इधर से बैठ जाएंगे, कुछ टेंशन नहीं। देखो इस तरह से, ये देखो ये खींच ली मैंने ली। अभी देखो बच्चों, सबसे यानी कैसा है,
तो यहाँ पे आपका ग्रुप जो है, पहले ग्रुप लिख लेना। तो ग्रुप जो आएगा 20 to 25, है ना। थोड़ी सी रजिस्टर पे इधर से जगह छोड़ देना, हाँ ये ज्यादा हो गई शायद, तो देख लेते हो। ये 20 to 25 इस तरह से आपने भी, इस तरह से, हाँ। फिर उसके बाद 25 to 30, है ना, ये इस तरह से, अपना एग्जांपल आने को ना उधर। फिर उसके बाद 30 to 35, जितने आड़े में उतने देख देते। फिर 35 to 40। ओके बच्चों, हाँ ये होगा। देखो बहुत ध्यान से देखना, हाँ इस तरह से महीने पहले सबसे पहले आपने क्या कर लिया, ये निकाल लिया। उसके बाद क्या करना बच्चों, शायद इधर जाएगा, इसको इस तरह से क्लोज करना यहां से। फिर यहाँ पे क्या करना बच्चों, यहाँ पे एमवी निकलना। ये जो है अभी 20 to 25 यानी हस्बैंड है, ये क्या है, हस्बैंड है। क्या है बच्चों, हस्बैंड है ना। तो हस्बैंड कैसे, आड़े में, ये खड़े में है। तो आड़े में देखो, हस्बैंड जो है, हस्बैंड को आपने क्या समझा है, वाई सीरीज। हस्बैंड इज स्टैंड फॉर वाई, यानी कि ये वाई सीरीज है। कौन सी सीरीज है ये, वाई सीरीज। कौन सी सीरीज है, वाई सीरीज है। तो देखो इसकी एमवी, एमवी के बाद एमवी निकालना है इसकी। आपको क्या निकालना पहले बच्चों, एमवी। उसके बाद क्या निकालते हैं, एमवी के बाद क्या निकालते हैं, आपको डी वाई निकालते हैं। क्या निकालते हैं आप बच्चों, डी वाई। कोई भी एक संख्या चॉइस करते हैं ना, हाँ। तो देखो तो इन दोनों की एडिशनल करना, इन दोनों की क्या करना, एडिशनल। बहुत 2-4 स्टेप है, अलग अलग स्टेप है, किस तरह से आपको ये करना है। तो पहले इस तरह से आपको इजी जाने के लिए होना, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। 20 इन दोनों की एडिशनल 20 + 25 डिवाइडेड बाय 2 करना कभी भी, 22.5। अब इन दोनों के एडिशनल 25 + 30, 55 एडिशनल आएंगी, उसको डिवाइडेड बाय 2, उसको डिवाइडेड बाय 2। देखो 27.5 का डिफरेंस है ना। इन दोनों के एडिशनल करना, फिर डिवाइडेड बाय 2 करना। तो देखो 30 + 35 डिवाइडेड बाय 2, 32.5। 35 to 35 + 40, इसको डिवाइडेड बाय 2। 5 का डिफरेंस है 7.5। इजी जाने के लिए हो ना, इसलिए। तो देखो अब इनकी करना आपने क्या करना है, इसमें से कोई भी एक डिजिट चॉइस कर लो, है ना। तो आपने समझो डी वाई, ये डी वाई है, 22.5 ये चॉइस कर ली, तो यहाँ पे आएगा आपका, हाँ आगे बच्चों। उसके बाद 20 ये चॉइस कर ली, 22.5 में से 22.5 माइनस करना है, ये माइनस करना है ना। तो माइनस के तो 0 आएंगे। फिर 27.5 म्हणजे यानी 27.5 में से 22.5 माइनस करना आपको, कितने आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, है ना। 27.5 माइनस 22.5, देखो 5 आ गए। 5 का डिफरेंस है, फिर 10 आएंगे और फिर 15, यानी कि 32.5 में से 22.5 माइनस 37.5 में से 22 माइनस। अब देखो बच्चों, अब इसके बाद आएंगे ये सबके सब डिजिट DXI। कौन से टेबल में आते बताओ, DXI 5 के टेबल में आते, तो यहाँ पे लिखो 5, है ना। तो 0 1 2 3 होगा बच्चों। अब देखो इसके नीचे कभी भी क्या करना है, आपको यहां से लाइन खींचना है। कहां से, यहां से। आपको इजी जाने को लिए हो ना, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो यहां से खींचना है, तो इधर भी आपको फ्रीक्वेंसी, फिर इसका निकलेगा FDXI, फिर FDXI स्क्वायर, फिर DXDI। तो देखो होगा, तो यहां से आपको खींचना है। तो इसके नीचे, अब आपको ग्रुप देखना है। क्या देखना है बच्चों, ग्रुप। ये इस तरह से किया आपने। अब इसके नीचे ग्रुप देखना है आपको। पहले तो हस्बैंड के हो गए, अभी वाइफ के ग्रुप देखना है बच्चों। तो उतने कॉलम आपको आंकने पड़ेंगे। देखो 1 2 3 4 5, है ना। तो क्या करना, ये साइड में यहाँ पे इतनी जगह छोड़ देना। यहाँ पे आपको लिखना है यक्स सीरीज। ये कौन सी सीरीज, यक्स, क्योंकि वाइफ को आपने क्या समझा है, वाइफ इज अ स्टैंड फॉर एक्स, यानी कि ये एक्स रहेंगी। क्या रहेंगी बच्चों, एक्स रहेंगी। देखो फिर एक्स है, तो इसका ग्रुप लिखना आपको यहाँ पे 52 20, है ना। 22 25 सॉरी, ये आपको क्या करना है, इस तरह ये ग्रुप लिख लिया आपने। तो आपको क्या करना है, इस तरह से लाइन खींच देना है। देखो इस तरह खींचना है। उसके बाद 20 to 25, फिर और लाइन खींचो। जितने ग्रुप रहेंगे उतनी लाइन खींचना है आपको।
हाँ, उसके बाद एक और इजी पद्धत मैं बता दूंगा आपको। 25 टू कितने 30 है ना, ये ग्रुप है। एग्जाम्पल में ये ग्रुप लिखा, ये लाइन खींच दी। उसके बाद 32 35 ये ग्रुप है, और एक लाइन खींच दो। देखो इस तरह से हो गया। देखो ये बॉक्स ऑलरेडी तैयार हो रहे हैं, यानी रेडी हो रहे हो। हाँ, तो आपको यानी अलग अलग ये कैसा करना सर, वो कैसा करना। उसके बाद 35 है, 35 टू 40 ये होगा 40 बच्चों। देखो 35 टू 40 ये समझ में आने को लिए हो ना, इसलिए मैं इस तरह से। देखो हो गए ग्रुप बच्चों, ये ग्रुप खत्म हो गए। देखो 1 2 3 4 5 5 के 5 ग्रुप हो गए। अभी अभी यानी कि इसका ये हो गया अभी। देखो इस तरह से। फिर इसको क्या करना, एक सीरीज को ये करना क्लोज। अब इसकी यहाँ पे एमवी निकालते हैं। क्या निकालते हैं बच्चों, एमवी। क्या निकालते हैं आप, एमवी। अब देखो बच्चों ये क्या करना है आपको, इसको यहां से भी लाइन खींचना है, लेकिन ये लिखते टाइम फिर यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ से, इस तरह से। यानी कि ये एक सीरीज है और ये जो है वाई सीरीज। तो यहाँ पे ये जो है मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि ये डी एक्स आई 5, ये 5 इस तरह से। ये बात ध्यान में रखना आपने। ये लाइन है थोड़ी सी यहाँ पे ये कर दी मैंने। देखो एमवी निकालना, पहले क्या निकालना, अभी एमवी। फिर निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, डी एक्स। कोई भी एक संख्या क्या करना है आपको, चॉइस करना है। उसके बाद क्या निकालना है आपको, डी एक्स आई। आई में कौन सा डिजिट आता वो देखेंगे अभी। देखो होगा रेडी। एमवी निकाल के यहाँ लिखो, एमवी निकाल के यहाँ लिखना है। देखो पहले एमवी, फिर डीएक्स, कोई भी एक संख्या चॉइस करनी है, फिर डीएक्स आई। यहां तक डीएक्स आई, इसके भी ग्रुप के बाद 3 कॉलम्स डीएक्स आई, और एक्स के भी बाद में 3 कॉलम। कितने कॉलम, 3। एमवी, एमवी कितने आएंगे बच्चे उसकी, जो बताओ एमवी। इन दोनों के एडिशनल करना। थोड़ा सा ये रिपीट आपको एग्जांपल देखना पड़ेगा बच्चों। आया लेक्चर बड़ा, लेकिन इसको बहुत मोस्ट टाइम पे है। 15 प्लस 20 35 डिवाइडेड बाय 2 है ना। 35 डिवाइडेड बाय 2 17.5 और 5 का डिफरेंस है वैसे। 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2 22.5। 25 टू 30, अब देखो 25 टू 30 है ना, इनके एडिशनल करना। 5 का डिफरेंस है 27.5। उसके बाद इन दोनों के एडिशनल, उसको डिवाइडेड बाय 2, ये बात ध्यान में रखना। 32.5 30 इन दोनों के एडिशनल करना और उसको डिवाइडेड बाय करना, डिवाइडेड बाय 37.5। यानी इसके क्या निकाला आपने, डिवाइडेड 2 करना कभी भी। हो गया, ये एमवी निकालती है। क्या निकालेंगे, एमवी। अभी पूरा चैप्टर आपने देखा, मीन मीडियन अगर होगा आपका, स्टैंडर्ड डिविएशन होगा, तो एमवी किस तरह से निकालते आपको मालूम है बच्चों। ये अभी इसमें से कोई भी एक डिजिट क्या करो, चॉइस कर लो। क्या करो, चॉइस। तो अपन करेंगे बच्चों 17.5, ये ऊपर लिख लिया मैंने। 17.5 में से 17 माइनस 0, 22.5 में से 17.5 माइनस करना है। वहां पे आपको डबल सी का एक स्क्रीन पे एक ये दिखता, लोगो दिखता, उसको टच करो। यानी मैं जो भी बात करता हूँ बच्चों, वो आपको वर्ड्स में आ जाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा जरा सा। देखो 22.5 में से 72.5 माइनस करो, 5 आ जाएंगे। 17.5 में से 27.5 में से 17.5 माइनस कर दो, 10 आ जाएंगे। यहाँ पे 10 लिखो। 5 का डिफरेंस है 15 है ना, ये 15। उसके बाद 20 होगा। हाँ देखो 37.5 में से 17.5 माइनस। अब ये जो कौन से डिजिट में आते, कौन से टेबल में आते बच्चों, ये सबके सब डिजिट ये 5 के टेबल में आते। यहाँ पे लिखो आप फिर 5 dx i, ये dx i है बच्चों। देखो 5 0, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, 5 3 सा 15, 5 4 सा 40, ये होगा। अभी देखो बच्चों, ये लिखने के बाद, इतना करने के बाद क्या करना है बच्चों, आपको एकदम मोस्ट ये बता देता हूँ आपको। देखो ये जो मेथड ये रहती है, कॉलम रहती है, ये जो पेपर में आपको जो बॉक्स दिए हुए रहते हैं, क्या रहते हैं, बॉक्स। देखो 22 25 के ग्रुप के नीचे 20 है, और 15 20 के सामने ये 20 है ना। 1 2 3 4 कॉलम्स है। देखो ये 25 के सामने 30 10 है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन, यहाँ पे ये ग्रुप है, ये ग्रुप है ना, और ये इधर का 15 का ग्रुप है। तो यहाँ एक कोपरे में लिखना, एक साइड में लिखना है आपको। कितना है 20,
कितना एक साइड में, इधर जगह चाहिए बच्चों आपको, वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जगह चाहिए। बाप रे बाप सर, बहुत कठिन एग्जांपल है, बहुत कठिन है बच्चों, बहुत इजी एग्जांपल है। सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देके दो दो तीन तीन बार रिपीट करना है। बहुत इजी है, सबसे इजी तो यही है बच्चों। तो उसके बाद क्या है, 10 है बच्चों यहाँ पे, ये 10। उसके बाद यहाँ पे क्या है, 3। उसके बाद 2 है ना। तो समझ में आया बच्चों कैसे किस तरह से लिखा आपने। हाँ, ये 20, 10, 3 और 2। देखो ये कॉलम अलग था, ये कॉलम आपने अलग कर दिया। उसके बाद देखो बच्चों 20 के नीचे 4 है, 20 के नीचे क्या है, 4 है ना। और इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तीनों इसमें कुछ भी नहीं है। तो देखो इसके नीचे 4 है, यहाँ पे 4 है बच्चों, यहाँ पे 4 है ना। डैश डैश और डैश, इसके नीचे कुछ भी नहीं है बच्चों। हाँ, तो ये डैश 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 है। अब 10 के नीचे कितना है, हाँ 10 के नीचे 28 है, 10 के नीचे 20, 25, 30 के ग्रुप में, हाँ 10 के नीचे 28 है, उसके नीचे 3, 5 है, उसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो ये जो ग्रुप है 25, 30 का, इसके सामने ये देखो ये 20, ये इसके यहाँ पे है ना, 28 और 5 डैश और डैश है ना, डैश होगा। अब ये 3 है, 3 के नीचे देखो ये 3 है ना, हाँ 3 के नीचे 6, 11 और 12। हाँ, तो देखो 3, ये 6, यहाँ पे 6, ये 11, ये 2, ये डैश। उसके बाद देखो बच्चों 35 to 40 है ना, ये 2 के नीचे 4, ये 4, हाँ ये डैश, या उसके नीचे 6 है, सबसे लास्ट में यहाँ पे 6 है। देखो बच्चों ये 6 है ना, ये 6, ये तो 3, 2, 4 डैश डैश 6, 2, 4 डैश डैश 6, 2, 4 डैश डैश 6। अभी देखो बच्चों, अभी तो आपको बहुत अच्छी तरह से सुविधा है, आपको वीडियो देख रहे हैं, वीडियो रिपीट करते आता है। हमारे टाइम में बच्चों हमको सर जब सर पढ़ाते थे सब एक ही बार देखना पड़ता था, उसके बाद सर लिख लो, नहीं तो लिखो भी मत। सर क्या करते थे, डायरेक्ट मिटा देते थे, करते बैठो, यानी ध्यान में रखना पड़ता कि सर ने क्या किया था, सर ने क्या किया था, तो ये ध्यान में नहीं आता, उस दोस्त को पूछो, इसको पूछो, उसको पूछो, इस तरह से। अभी तो आपके पास सुविधा है बच्चों, तो फिर भी आप पढ़ाई नहीं करते, बहुत यानी क्या लेटेस्ट ये होगा अभी तो। देखो अब क्या करना है बच्चों, ये जो आपने बीच में समझ लो, ये जो बीच में आपको बीच में जितनी ही ये डिजिट थे ये बीच के इसके अंदर, तो इसकी निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। सर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखना है आपको, क्या लिखना है, फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे लिखना है फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी वाई की है, यानी एक्स की है, और वाई की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे आएंगी, क्योंकि ये पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी एक्स है और ये खड़ा अपना वाई सीरीज है, यानी वाई और एक्स। तो देखो फ्रीक्वेंसी किस तरह से निकालते हैं, तो आपने जहां से ये डिजिट इसमें जो बताया उन्होंने 20 से लेके 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 3 30, कितने आएंगे बच्चों बताओ, 33 प्लस 2 35 है ना। तो यहाँ पे लिखो 35 आ गया ध्यान में। 20 प्लस 10 30, 30 प्लस 3 33 प्लस 2 35। अब इनकी एडिशनल करेंगे अपन। तो देखो ये जो बुकलेट, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको समझ में आने का। ये 28, ये 6 और 4 कितने होते बच्चों, 10 है ना, 10 होते ना, 10। उसके बाद ये 28 कितने हो जाएंगे बच्चों, 38 प्लस 4 कितने हो जाएंगे बच्चों बताओ, 42 बराबर है। कभी गलत हो सकता है तो देख लो, कमेंट्स करके बताना। लेकिन बच्चों कैसा, अगर इसमें से एक भी डिजिट अभी कुछ रॉन्ग हो गया तो मेरी पूरी मेहनत चली जाएंगी, तो इसलिए बताता हूं, तो मुझे ध्यान रखना पड़ता है। हाँ, तो इसके एडिशनल 42 है, इसके एडिशनल कितने हैं, 42। अभी देखो 11 प्लस 5 कितने हो जाएंगे बच्चों, 16 कितने हो जाएंगे, 16 बराबर है। हाँ, अब यहाँ पे सिर्फ 2 है तो यहाँ पे 2, और इसमें डैश 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 ये 6 है, होगा बच्चों। देखो ये लिखे अपने 5 11 कितने आ जाएंगे, 16। यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 6 और यहाँ पे इसके एडिशनल ये। हाँ समझो, अगर समझो बच्चों ये फ्रीक्वेंसी कभी कभी आपको बताई हुई रहती है, क्या करती है मेरी बता देता हूं मैं एक बार आपको, रुक जाओ। हाँ तो देखो अपन देखेंगे। हाँ देखो बच्चों, अभी ये फ्रीक्वेंसी का इसमें एक ही एग्जांपल लिया मैंने, और लेना था शायद। देखो देखेंगे, देखो इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है, देखो ये देख लो बच्चों, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं है क्या फ्रीक्वेंसी यहाँ पे नहीं है, इधर नहीं है। ये जो एग्जांपल है 30 नंबर का, अपन देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर 11 लेक्चर है ना,
12 नंबर में। तो इसलिए बोलते हैं 12 नंबर का भी लेक्चर देखना। ऑलरेडी इसमें देखो ये फ्रीक्वेंसी दी इन्होंने, इसके एडिशनल 6, अब ये इसके एडिशनल 24 प्लस 25, ये यहाँ पे कुछ है क्या बच्चों? नहीं, 15, तो ये यहाँ पे 15, 8 और 29 37, 12 प्लस 5 17 हो गया। अब ये y की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ऐसे 5 खड़े में, 12 प्लस 8 20, 15 प्लस 20 44, देखो 24 61, उसके बाद ये इस तरह, मैंने यानी कि इस तरह से 7 24 44 इनके एडिशनल, ये दोनों के एडिशनल, इस तरह से, है ना बच्चों। आगे ध्यान में इसका भी स्क्रीनशॉट आपको निकालना है, निकाल लो, देखो। तो देखो बच्चों इस तरह से अभी क्या करेंगे, इस फ्रीक्वेंसी y की भी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। 20 प्लस 4 कितना आ जाएंगे बच्चों? 24। इनके एडिशनल 28 प्लस 10 38 38 प्लस 5 43, ये कैसे भी लिखे तो चलता, लेकिन बाकी के जो अंदर के है वो बीच में इधर या साइड में लिखने पड़ते हैं आपको। नहीं तो फिर भी dxi भी उसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे अपन, फ्रीक्वेंसी रॉन्ग हो जाएंगी। इसलिए बोलता हूँ कि पेपर में जो भी ये बॉक्स बताया उन्होंने उसमें से ही आपने एडिशनल करना, इसमें से आपने क्या करना बच्चों? एडिशनल कभी भी ध्यान में रखना बच्चों, ये बात ध्यान में रखना। अभी देखो यहाँ से, अभी यहाँ से 3 है ना, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 11 20, 20 प्लस 2 22 बराबर है 22 एकदम बराबर है। इसके बाद 6 प्लस 4 प्लस 2 12 होगा फ्रीक्वेंसी। अब देखो बच्चों, अब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी है, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी के एडिशनल सेम आने को ना, क्या आने को ना? सेम आने को ना। अगर सेम नहीं आई तो समझ लेना आपका ये फ्रीक्वेंसी जो लिखे आपने वो रॉन्ग हो गया। और इसके बाद एक अलग ये है, आप mv dx ये नहीं भी लिखी समझो तो ये अंदर का बॉक्स लिखा और फिर फ्रीक्वेंसी पहले निकाल, वैसे भी सकते हो बच्चों। देखो अब क्या करना, पहले तो इनके एडिशनल करेंगे। आप क्या करेंगे बच्चों? इसके एडिशनल करेंगे पहले इसकी। देखो 35 प्लस 42 प्लस 16 प्लस 2 प्लस 6 प्लस, ये आ गई एडिशनल इसकी n इज इक्वल टू 1 1। ओके बच्चों, देखो ये आ गई इसकी एडिशनल। अब देखो ये फ्रीक्वेंसी की एडिशनल, इसकी भी 101 ही आने को ना, क्योंकि आपका फार्मूला कौन सा है? सिग्मा dx dy पॉइंट n का फार्मूला है, तो n तो फार्मूले में 1 ही है, तो आपके सब इसके यानी दोनों के जो एडिशनल है सेम आने को ना। देखो अभी 24 प्लस 43 प्लस 22 प्लस और 12 प्लस, देखो 101 इनकी भी एडिशनल यही आ गई। ये दोनों की, ये फ्रीक्वेंसी के एडिशनल की आपने 101 आ गई, ये फ्रीक्वेंसी के एडिशनल की 101 आ गई। ध्यान में आ गया? ये फ्रीक्वेंसी के एडिशनल 101, ये फ्रीक्वेंसी के एडिशनल 101, यानी कि y और x दोनों फ्रीक्वेंसी के एडिशनल एक ही आनी चाहिए, सेम। आगा बच्चों ध्यान में, ये होगा आपका। ओके, यंज। अभी क्या करना, पहले तो अपन ये x निकाल लेंगे, है ना। तो देखो बच्चों, इसके बाद फ्रीक्वेंसी dxi के बाद क्या निकालते हो आप f dxi। क्या निकालते हो बच्चों? f dxi। पहले क्या करते थे, ये फ्रीक्वेंसी ना dxi को, फ्रीक्वेंसी ना dxi को मल्टीप्लिकेशन करते हैं। आप मल्टीप्लिकेशन करते हो ना, देखो यहाँ पे लिखा है dxi 5, इसको मल्टीप्लिकेशन, देखो फ्रीक्वेंसी dx। अभी क्या है, फ्रीक्वेंसी इस तरह ये साइड में है सेम, सिर्फ इस तरह से उल्टा लिखा हुआ है। तो देखो फ्रीक्वेंसी को dxi से अपन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फ्रीक्वेंसी को dxi से 35 0 कितना आएगा? f dxi कितना आएगा बच्चों? 0 आएगा, क्योंकि कोई भी डिजिट से आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। 42 1 सा, देखो 42 1 सा 42, 16 2 सा 32, 2 3 सा 3 दूनी 7 है ना, 6। ओके, 6 4 सा किती होतो? 6 चौक 24, 24 6 इंटू 4 24, ये आ गया 24। अब क्या करना है बच्चों, आपको f dxi स्क्वायर निकालना है। सर अभी f dxi स्क्वायर भी निकालना है? हाँ बच्चों, f dxi स्क्वायर तो निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका जो फार्मूला है, क्या है फार्मूला बच्चों? मैंने आपको बताया, आपको लिखना है। ये आपका जो फार्मूला, अभी कैसा यहाँ जगह नहीं है तो अपन क्या करेंगे, फार्मूला इधर लिखेंगे और एग्जांपल का थोड़ा सा इधर लिख लेंगे, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों। नहीं तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये मिटाना पड़ेगा, फिर वो ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा।
तो ये जो है बच्चों, ये आपके लिए पहले 0.75 के जितना गई, ये मॉडरेट डिग्री का एग्जांपल होगा, लो सॉरी हाई डिग्री, मॉडरेट डिग्री, लो डिग्री, ये एग्जांपल हो गया। आपको है ना लेक्चर देखने पड़ेंगे इसके लिए बच्चों, इसके पहले के, तो आपको ये समझ में आएगा कि आंसर के लिए सर ने ये क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। भाई एक बात ध्यान में रखना। तो देखो अभी एफडिक्स का स्क्वायर निकालने के लिए स्क्वायर नहीं निकालना पड़ता आपको, यानी सिर्फ नाम है, तो क्या क्या करते थे आप, फ्रीक्वेंसी को dxi से मल्टीप्लिकेशन सिर्फ वैसी तरह से करना है, सिर्फ यहाँ पे देखो 35 0 इस तीन दोनों का स्क्वायर में 42 इन, तो 42 1 सा है ना, वो तो ये हो जाएगा, देखते हैं अभी। तो देखो बच्चों, थोड़ा सा आप बोलते टाइम थोड़ा समय गलत हो गया था, तो देखो ये जो है यहाँ पे एफडिक्स का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एफडीएक्स आई यानी ये एफडीएक्स आई ये डीएक्स को मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। कैसा, यह डीएक्स आई इससे डीएक्स आई को मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। एफडीएक्स आई जो है आपका, ये एफडीएक्स आई, तो डीएक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये जो डिजिट है, ये डिजिट को सब ये डीएक्स आई से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। तो देखो यहाँ पे करेंगे, फिर आपको 0 है ना, 0 इंटू आई को 0, ये 0 आएगा। 42 1 सा, 42 1 सा यानी 42 इंटू 1, 42 ही आएगा है ना, 42 इंटू 1 कितना आएगा बच्चों, 41 आएगा। 32 2 था यानी 32 इंटू 2 64 बराबर बच्चों। हाँ, 3 बेदूनी 4, 3 दूनी 6, 6 3 सा है ना, साइन 3 18 18, यहाँ पे 18 आएंगे, 6 है ना तो 18 आएंगे। देखो यहाँ पे 6 कैसे आ गए, ये भी एफडीएक्स है, 2 3 सा 3 दूनी 6 बराबर है, और यहाँ पे 6 4 सा है ना, हाँ बराबर है। तो एक डिजिट जो था वो स्मॉल था बराबर। उसके बाद अभी 24 4 सा यानी 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4, 24 इंटू 4 कितने आ जाते बच्चों, 96 आएंगे, 96 ही आएंगे ना, देख लो 24 इंटू 4 96 बराबर होगा, बराबर है ना बच्चों। हाँ देखो अब आपको निकालना है dx dy, सर कितना कुछ निकालना पड़ता है, होगा बच्चों लास्ट है क्योंकि आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला ही आपको मालूम है। क्या लिखना है आपको यहाँ पे, कैलकुलेशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशंस है ना। तो देखो बच्चों ये कोरिलेशंस, तो यहाँ पे क्या करना है बच्चों, अभी आपका जो फार्मूला मैं अभी लिख के देता हूं, R = सिग्मा dx dy है ना, हाँ पॉइंट n माइनस सिग्मा f dx i ब्रैकेट सिग्मा f d, अभी क्या लिखना है आपको बताओ, सिग्मा f dy i, एफ डी वाई आएगा ना आपका। तो ये ब्रैकेट क्योंकि फ्रीक्वेंसी है अभी, तो इसमें थोड़ा सा पिजन होल मेथड में फार्मूला थोड़ा सा बढ़ जाता, चेंज हो जाता है, वो ही दूसरा कोई नहीं है। देखो इस तरह से अभी यहाँ पे लिखना आपको सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर पॉइंट n माइनस सिग्मा एफ डी एक्स आई ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके बच्चों, दूसरा इन अंडर रूट, दूसरा इन अंडर रूट, देखो ये दूसरा इन अंडर रूट, यहाँ पे लेंगे अपन सिग्मा एफ डी वाई आई इसका स्क्वायर पॉइंट n माइनस सिग्मा, ये नीचे लिखना है यहाँ पे एफ डी वाई आई ब्रैकेट का स्क्वायर। अगर बच्चे ध्यान में, हाँ इन अंडर रूट उसमें लिखना है और कुछ भी नहीं। देखो अभी सिग्मा dx dy कैसे निकालना है वो भी देखेंगे अपन, वो बाद में देखेंगे क्योंकि इसकी और इसकी dx, क्योंकि फार्मूला में देखो एक ही सिग्मा dx dy एक ही है, लेकिन अभी यहाँ पे तो y सीरीज का और x सीरीज के दो निकलेंगे dx dy, तो इन दोनों की एडिशनल भी सेम आने को ना। तो देखो अभी यहाँ पे f dx आए ना, तो यहाँ पे आपको निकालना है फिर f dy i, ये f dy i, थोड़ा सा कठिन लगता होगा लेकिन 2-4 बार देखो इजी है। किस तरह से निकाला था आपने, आई को मल्टीप्लिकेशन करना है, फ्रीक्वेंसी को आई को मल्टीप्लिकेशन, फ्रीक्वेंसी ने
आई को dxi, फ्रीक्वेंसी को dxi को मल्टीप्लिकेशन, ये आई लिखा क्या मैंने यहाँ पे वाई है बच्चों, dy हो जाता थोड़ा सा कभी कभी, देखो dy i, यहाँ पे आपको बता देता हूं फ्रीक्वेंसी से dy i इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है फ्रीक्वेंसी को से dy i को। ये देखो 24 0, यहाँ पे 0 आएंगे, 43 1 सा 43 22 2 सा 44 12 3 सा कितने आते 36 बार 36। ओके बच्चों, ये होगा। अभी क्या निकालना आपको, एफ डी वाई आई स्क्वायर निकालना है। क्या निकालना है, स्क्वायर, ये वाला, ये एफ डी वाई आई स्क्वायर। तो ये इसको भी आई को मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो एफ डी वाई आई इंटू मल्टीप्लिकेशन एफ डी, ये स्क्वायर है ना, ये हाँ, उससे डी वाई आई इसको मल्टीप्लिकेशन करना है। देखो एफ डी वाई आई से डी वाई आई से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। हाँ, तो 0, देखो 0 इंटू 0, यहाँ पे 0 आएगा, 43 1 सा 43, 44 2 सा 88, 36 इंटू 3, 36 इंटू 3, 108। किस तरह से आपने मल्टीप्लिकेशन किया समझ में आ गया बच्चों। ये जो है ये डिजिट 43 44 40 36, इससे 1 2 3 को इसको मल्टीप्लिकेशन किया आपने, बताया मैंने। उसके बाद देखो बच्चों, अभी आपको निकालना है dx dy। देखो बच्चों, ये dx dy निकालने के टाइम देखो, अभी नीचे इसके नीचे कुछ भी नहीं है, इसके एडिशनल और इसके एडिशनल सेम आने को ना, लेकिन सर ये निकालते कैसे है। देखो इसका भी बहुत बड़ा कठिन एग्जांपल बोल सकते हो अपन। तो देखो इसको क्या करना है आपको, वो निकालने के लिए देखो ये जो बीच के अंदर आपको एग्जांपल के अंदर जो भी पिजन होल मेथड के अंदर आपको जितने भी डिजिट दिए हुए थे उस सबको आई से मल्टीप्लिकेशन करना है, एक्स को भी और वाई को भी। देखो किस तरह से 20 नहीं, सबसे पहले 0 को मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 20 इंटू 0 आ जाएंगे, फिर 0 को ये 0 से मल्टीप्लिकेशन करना है इंटू 0, यानी कि आपका आंसर आएगा 0। तो देखो 20 इंटू 0 इंटू 0, तो यहां लिखना है आपको एक साइड में इस तरह से ब्रैकेट करके 0। अभी ये जो फर्स्ट एग्जांपल है तो थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, तो थोड़ा देख लो बच्चों, जहां पे 0 से अगर मल्टीप्लिकेशन होता होगा तो 0 ही आएगा, इसलिए कुछ टेंशन नहीं लेने का। ऊपर सब 0 होने की वजह से 0 आएंगे। देखो 10 को मल्टीप्लिकेशन करना है 0 से, फिर ये 0 से जो भी आएगा उसको मल्टीप्लिकेशन करना आपको 1 से, तो यहाँ पे 0 ही आएगा। तो 10 0 था 0, 0 1 था 0, 3 0 था 0, 0 2 था 0, 2 0 था 0, 0 3 था 0। ये यहाँ पे नहीं समझ में आया होगा, तो अभी देख लो बच्चों, मैं क्या बता रहा हूँ फिर से। देखो 4 1 था, कितना होता है 4 1 था 4, 4 0 था 0, क्योंकि कोई भी डिजिट से अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 0 आएगा। सर सबके इसमें तो 0 आ रहा, वैसा नहीं बच्चों, यहाँ पे आपने दोनों भी 0 थे, ये अभी खत्म हो गए। अभी देखो इसके बाद देखो, अभी 28 1 सा dx आएगा 1 सा, बताओ 28 1 सा 1, 28 1 सा 1, तो यहाँ पे 28 ही आएगा, क्योंकि दोनों यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। कोई भी डिजिट से 1 से मल्टीप्लिकेशन करो 1 आएगा, वही डिजिट आएंगे। अभी देखो बच्चों, यहाँ पे 6, क्योंकि ये कॉलम में अपन 6 इंटू 1, 6 इंटू 1, देखो 6 इंटू 1 कितना आएगा 6 आएगा, 6 इंटू 1 6 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा। अभी 6 यहाँ पे इसी लाइन में y को मल्टीप्लिकेशन करना है, 6 2 था कितना होता है 12, देखो इसको इंटू 2 करना है, कितना आ जाएगा 12, तो यहाँ पे लिखना है आपको 12, 11 ये 12 लिखना है, कितना लिखना है बच्चों 12 आएगा बच्चों ध्यान में। हाँ, फिर उसके बाद 4 1 सा 4 1 सा 4, 4 3 सा 4, कैसा करना है बच्चों 4 इंटू 1, 4 आ जाएगा, एक से मल्टीप्लिकेशन किया। अभी y को करना है, अभी y को
हाँ यहाँ पे 4 ही आ गया, 4 3 सा 3 है ना, यही कॉलम है ना। हाँ 4 3 सा कितना होता है बताओ, 4 3 सा 12, 4 एक 4 4, 4 एक 4, 4 दूनी 4 त्रिक 12। हाँ 4 त्रिक 12 होगा बच्चे। आ गया ध्यान में। फिर से देखो, नहीं आता होगा तो रिपीट करना वीडियो। देखो अभी बच्चों, आई से मल्टीप्लिकेशन करना है पहले। 5 2 सा 10, अभी 10 आ गया यहाँ पे। फिर ये कॉलम में यहाँ पे आई देखना, वाई का आई कितना है, 1 है। हाँ तो 10 1 सा 10, 10 1 सा 10 हो गया, 1 है ना यहाँ पे, इसलिए 10 1 सा 10, 10 2 सा 5 2 सा 10, 10 1 सा 8। अभी देखो 11 2 सा, ये कॉलम है ना, ये साइड में एक आई को 11 2 सा 22, यहाँ पे 22 आ गया। अभी आई को करना है 2 से, 22 2 सा 44, 22 2 सा 44, 11 2 सा 22, 11 दोनी 22, 22 दोनी 44, 11 दोनी 22, 22 दोनी 44। होगा बच्चों। उसके बाद इधर कुछ भी नहीं है, फ्रीक्वेंसी है वो तो आपको अंदर चाहिए। उसके बाद 2 2 3 सा 3 दोनी 6 है ना, 6 6 2 सा 12, 2 3 सा 6 और 6 2 सा 12, 2 3 सा 6 6 2 सा 12। यहाँ पे डैश है, इधर डैश है, ये डैश है, ये रहेगा। अभी 6 4 सा 7 7 7 17 7 24 24, हाँ 24 3 सा 20 सॉरी, हाँ 24 3 सा, ये 3 है ना, यही कॉलम है ना। हाँ तो इसको देखो पहले क्या करना है, इंटू 4 करना है ना। 6 इंटू 4 होगा 24, फिर इंटू 3 करना है। देखो इंटू 3 यानी कि ए आए 6 4 सा 24 और 4 24 3 सा है ना, इंटू 3। देखो 72, यहाँ पे लिखना है आपको 72 एक साइड में, हाँ कॉलम यहाँ पे 72, देखो ये साइड में एक कोपरे में लिखना है। इस तरह से इसे ब्रैकेट करना है बच्चों। क्या करना है, ब्रैकेट। देखो बच्चों मैंने भी इसी तरह से आपको, कैसा है थोड़ा सा देखो मैं बता देता हूँ आपको। देखो इस तरह से मैंने भी एग्जांपल करके रखा हुआ था। हमारा थोड़ा सा माइनस में था, माइनस के एग्जांपल है बच्चों ये सब, तो हमको माइनस के एग्जांपल आते हैं। आप माइनस के कंफ्यूज नहीं होने को होना, इसलिए मैंने पहली तो एग्जांपल कठिन है और उसमें भी अगर माइनस बता दिया तो फिर तो आपके सर के ऊपर से आप तो बोलेंगे ये एग्जांपल ही नहीं अपने को सॉल्व करना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा इसको ध्यान रखो। एमकॉम वालों को, बीबीए वालों को, एमए वालों को एग्जाम्पल आता है, बीकॉम वालों को भी आता है, ऐसा नहीं तुमको नहीं आता, आपको भी आता है। तो देखो ये होगा बच्चों, अभी ये कॉलम होगा। अभी क्या करना है, इन सबके एडिशनल करके यहाँ लिखनी है, जो भी जिससे मल्टीप्लिकेशन किया आपने उसके एडिशनल करना है। देखो कॉलम में ये क्या था, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 है ना, यहाँ पे 0। देखो इसके अंदर ये ब्रैकेट किया था ना आपने, 0 प्लस 28 म्हणजे 28, 28 प्लस 12 प्लस 12। तो देखो बच्चों मैं यहाँ पे आपको क्या करता हूँ, उसको लिख के बताता हूँ, कैसा आपके ध्यान में आएगा थोड़ा सा। या तो आप बोलते हैं कि सर आप कठिन बता रहे हैं, नहीं बच्चों सबसे इजी यही पर स्टेटमेंट है, यही मेथड है। इसकी जो बाद जो एक दूसरी मेथड है वो बहुत कठिन है मेथड। तो देखो बच्चों 28, इसके अंदर ब्रैकेट में 0 है, पहले क्या है बच्चों 0, उसके बाद क्या है 28, देखो यहाँ पे 28, देखो उसके बाद क्या है 11 12 सॉरी, उसके बाद क्या है और 12 है। हो गया, खत्म हो गया। 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, इसकी करना आपको एडिशनल। 0 तो कट हो जाएगा। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 12 कैरी 2 प्लस 5 52, यहाँ पे लिखो फिर आप 52 है ना, बराबर है ना। देख लेते हैं 28 प्लस 12 प्लस 12 52 हो गया बराबर। आ गया बच्चों ध्यान में। इस तरह से पहले तो अपन ने आड़े में कर दी, उसके बाद खड़े में करना पड़ेंगे इसके एडिशनल। नहीं तो सर ये कहाँ से आ गए, ये देखो उसके ये सेकंड की थी है ना। अभी 1 2 3 नंबर का कॉलम, ये देखो यहाँ पे कॉलम है नहीं है, ये सॉरी यहाँ पे है क्या, कुछ नहीं, डैश है। यहाँ पे 10 है 42, यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, डैश है, ये डैश है ना, यानी 10 प्लस 44, 10 प्लस 44। देखो बच्चों इन दोनों के एडिशनल, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं था, यहाँ पे भी नहीं है, सिर्फ 2, अंदर तो 4 ही कॉलम थे,
है ना। तो फिर ये दोनों के एडिशनल कितने आ जाएंगे बच्चों, 4 और ये 5, 54। ओके बच्चों, फिर उसके बाद क्या करना आपको बच्चों, हाँ इसके बाद इसमें देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं, सिर्फ वो कितना है 12 हो गया बच्चों। ये एडिशनल इसमें कुछ भी नहीं, ये ब्रैकेट है क्या बच्चों, इस तरह से ब्रैकेट है क्या, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये डैश है, ये भी डैश है, ये भी डैश है अंदर कॉलम में, ये भी डैश है, सिर्फ ये एक ही डिजिट था 6 ही था। कितना है बच्चों 72, यहाँ पे 72 आ गया। पहले y कर दिया, x कर दिया आपने, अभी y देखेंगे, अभी क्या देखेंगे बच्चों y। अभी y के लिए देखो यहाँ पे 0 है बच्चों, यहाँ पे भी 0 है, फिर डैश 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 है ना, तो यहाँ पे 0 लिखो। उसके बाद 1, इसमें 0 है, ये 28 और 10, यहाँ पे डैश है, यहाँ पे डैश है, यानी कि आपको 28 प्लस 10 ही करना है। कितना आ जाएंगे बच्चों 38, तो यहाँ पे 38 लिखो। उसके बाद बच्चों यहाँ पे 0 है, पहले 0 है, फिर 11 है, फिर 44 है। हाँ देखो पहले 11, फिर 44, फिर उसके बाद 11, उसके बाद डैश है और फिर ये, तो इसके एडिशनल करेंगे 4 + 2 6 + 2 + 8 8 4 5 और 6 है ना, बराबर है ना। 12 + 44 + 11 68, ये बराबर 68। कैसा है बच्चों, ये इस तरह से इसलिए मैं करके देख रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल अगर गलत हो गया तो, थोड़ा सा ही गलत हो गया तो पूरे एग्जाम्पल पे गलत हो जाएगा। आगे बच्चों सब ध्यान में आ रहा ना, हाँ थोड़ा थोड़ा बता देना और कमेंट्स करके बताना। उसके बाद देखो बच्चों ये 11 कितना है 12, उसके बाद 72, यानी कि उसमें दो ही है 11 और 72, ये दोनों है ना 1 और 2, इनके इन दोनों के एडिशनल 4 और 8, यहाँ पे लिखो 84। कितने बच्चों 84। अभी देखो बच्चों, अभी इनकी तो एडिशनल बाद में करेंगे इन दोनों की, पहले तो इसके एडिशनल करेंगे क्योंकि ये दोनों सेम आने को ना, सेम अगर आ गई तो समझ लेना इसके अंदर जितने आपने मल्टीप्लिकेशन किए और एग्जाम डिजिट लिखे वो बराबर है आपके। तो देखो बच्चों पहले इसके एडिशनल करेंगे अपन, ये 52 + 54 + 12 + 72 प्लस इसके एडिशनल आ गए आपकी सिग्मा dx dy आ गया आपका 190, ये आ गया 190। हाँ उसके बाद ये है ना 38 + 68 + 84, ये भी आ गया आपका सिग्मा dx dy 190। देखो बच्चों सेम आ गई, ये भी सेम, ये भी सेम, सेम है ना, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला में देखो बच्चों, फार्मूला में सिर्फ सिग्मा dx dy एक ही है, तो y की एडिशनल सिग्मा dx की और x की एडिशनल सिग्मा dx y की एक ही आने को, सेम आने को ना, सेम। आगा बच्चो ध्यान में बरोबर सारखी आली तरच तुम्हाला ते एक्झाम्पल समजेल बेटा, नाही तर मग म्हणजे कसं आहे समजेल म्हणते एक्झाम्पल बरोबर असेल, नाही तर मग रॉन्ग असेल। पा मुलांना आता अब क्या करेंगे, अभी तो ये इसके एडिशनल करेंगे अभी अपन, हाँ एफ डी एक्स आई के एडिशनल करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन सिग्मा एफ डी एक्स आई, क्या लिखेंगे अभी सिग्मा एफ डी एक्स आई, इसके एडिशनल 42 + 32 + 6 + 24 + 104, 42 + 32 + 6 + 24 प्लस बराबर है। उसके बाद 42 + 64 + 18 + 96 प्लस यहाँ पे 220 सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर है ना, सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, एक है एफ डी एक्स आई स्क्वायर, ये आगे 22, ये नीचे ऊपर इसलिए लिखा कि जो आंकड़ा है वो समझ में आता है। अब एफ डी वाई आई इसके एडिशनल, एफ डी वाई आई 43 + 44 + 36 + 123, इसको नाम देना आपको सिग्मा एफ डी वाई आई, एफ डी वाई आई। अभी इसके एडिशनल इधर लिखेंगे थोड़ा सा, 43 + 88 + 108 + 29 सिग्मा एफ डी वाई आई स्क्वायर 239। ओके बच्चों 239 इसके एडिशनल एक बार देख लेता हूं मैं, 43 + 88 +
108 प्लस, हाँ हो गया बच्चों। अभी देखो, अभी ये होगा, अभी सब निकल गया है ना। आपको फार्मूले में जितने कुछ डिजिट है वो मालूम गिर गए। अभी इसमें अपन क्या करेंगे, लिखेंगे। देखो सिग्मा dx dy कितना है बच्चों, दोनों का 190। तो यहाँ पे आपको r इज इक्वल टू, मैंने पहले ही लिख लिया है, आपको दूसरे पेज पे उसके नीचे लिखना है। r इज इक्वल टू 190 इंटू, पॉइंट का मतलब क्या था, इंटू यन कितना आ गया बच्चों, दोनों फ्रीक्वेंसी के एडिशनल 101 आ गई थी, 101 है ना। उसके बाद क्या है, माइनस है, हाँ एफ डी एक्स आई कितना है बच्चों, एफ डी एक्स आई, हाँ ये देखो ये एफ डी एक्स आई आपका, सिग्मा एफ डी एक्स आई 104। उसके बाद सेकंड ब्रैकेट में क्या है बच्चों, यह सिग्मा एफ डी वाई आई, हाँ सिग्मा, ये देखो सिग्मा डी वाई आई, ये इसके एडिशनल 1 2 3 1 2 3 1 2 3। सर बहुत ही एग्जाम्पल कठिन है, नहीं बच्चों कठिन नहीं है, थोड़ा सा आपने देख लेना, 2-3 बार करके देखना, बहुत इजी है। एफ डी एक्स आई स्क्वायर, देखो ये अब सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर आई आई, हाँ सिग्मा एफ डी एक्स आई स्क्वायर, ये अपना सिग्मा एफ डी एक्स आई, समझे इधर की डिजिट उसमें, उसकी डिजिट इसमें, डी एक्स के वाई में, वाई की आई में हो गई, तो समझ लेना पूरा एग्जांपल गलत होगा। इसमें से इसको कुछ भी मार्क नहीं है, जब ये निकालेंगे आप आंसर उसका, उसको ही मार्क मिलेंगे, नहीं तो सर हमने ये पूरा लिखा था 0, क्या मिलेगा 0, ये बात ध्यान में रखना। हाँ एफ डी एक्स आई स्क्वायर कितना, एफ डी एक्स आई स्क्वायर, हाँ ये है एफ डी एक्स आई स्क्वायर 220 इंटू 101 माइनस, हाँ ये नीचे लिख लेना, क्योंकि देखो एफ डी एक्स आई, ये एफ डी एक्स आई ब्रैकेट का स्क्वायर, यानी कि ये डिजिट जो है यही पे आएंगे 104 ब्रैकेट का स्क्वायर, होगा बच्चे ध्यान में आ गया। हाँ अभी देखो एफ डी वाई आई का स्क्वायर, देखो एफ डी, ये एफ डी वाई आई इसका स्क्वायर, ये इसके एडिशनल 239 है ना, 239 इंटू 101 माइनस ब्रैकेट 123 ब्रैकेट का स्क्वायर, बस इसको नीचे लिख लेना, होगा स्क्वायर। अभी ये हो गए डिजिट, अभी इधर ध्यान नहीं देना पड़ता आपको, अभी ये करना आर इज इक्वल टू, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है दोनों का आपको, इन दोनों का, हाँ सबसे पहले इन दोनों का 190 इंटू 101, ये आ गया 19190 हो गया माइनस, अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों का मल्टी 104 इंटू 123, हाँ 12792 हो गया। अब इसको इस तरह से, हाँ पहले इन अंडर रूट आर इज इक्वल टू, अब देखो ये जो आर रहता ना यहाँ पे लिखना है कभी भी, हाँ यहाँ पे इस तरह से। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 220 इंटू 101, देखो 2220 है ना, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया बच्चों, यहाँ पे लिखा इन दोनों का, हाँ इन अंडर रूट के जो अंदर है वो, अभी स्क्वायर करना है 104 इंटू स्क्वायर माइनस 10816 हो गया, हाँ इसका तो होगा। अभी ये देखेंगे, हाँ 239 इंटू 101, देखो 24139 माइनस, अभी देखो इसका स्क्वायर 123 का स्क्वायर 123, इसका स्क्वायर 15129, ये होगा। अब इसके बाद की जो स्टेप है, सब लड़कों की, सब शिक्षक की, सब किसकी, सबकी एक ही आने वाली है, इसमें से कोई भी डिजिट अगर चॉइस की होंगी तो ये सेम आने वाली है। अभी मेरे रजिस्टर में माइनस की, जो मैंने अगर माइनस लिया था तो माइनस लिया था मैंने 27.5, ये डिजिट चॉइस की थी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो 17.5 है, यहाँ पे कितने हैं बच्चों 17.5 है ना, तो मैंने तो 27.5 माइनस ये ली थी, तो माइनस में आया था, यानी आंसर माइनस में नहीं आया था, ये जो डिजिट है ना ये भी माइनस में, तो उसको मैंने भरा, यानी माइनस प्लस भर करके वही आंसर आएगा, जो ओरिजिनल आंसर है वही आएगा। तो देखो करेंगे माइनस आर, इनका माइनस करना है, फिर नीचे सबके जो ये है ये सबके बराबर आने को ना, मैंने भी माइनस में लिखा है तो आपके भी बराबर आएंगे, मेरे भी बराबर आएंगे, है ना। तो ये देखो इसको अपन माइनस, क्योंकि डिजिट कोई भी चॉइस कर लो आप, डिजिट कोई भी चॉइस कर लो, तो ये जो स्टेप है ये सबकी एक ही आने वाली है, ये स्टेप सबकी एक ही आएंगे बच्चों, एक से ना रहा है। अभी माइनस करेंगे यहाँ से 19190 माइनस 12792, देखो हाँ एकदम परफेक्ट 63
98 ये रजिस्टर में है मेरे। ओके, हाँ उसके बाद देखो बच्चों इनको माइनस करेंगे अभी अपन 2222 माइनस 10816। ओके, हाँ ये भी बराबर आ गए इन अंडर रूल में। हाँ इसको तो माइनस किया, सिर्फ इन अंडर रूल से बाहर नहीं निकाले आपने। 04 हो गया बच्चों। अब दूसरा इन अंडर रूल, इसको माइनस करना है। 24139 माइनस 15129। हाँ ये भी बराबर है 9010। एकदम परफेक्ट आ गया आंसर। ये आ गया ना तो परफेक्ट आ गया। देखो बच्चों ये परफेक्ट आ गया। सिर्फ कैसा है कि मैंने y को x समझ यानी y को x y समझ लिया था। देखो इसमें है मेरे, इसमें बराबर। तो अभी देखो बच्चों इस तरह से तो कोई भी शिक्षक आपको इस तरह से आपको रजिस्टर वगैरह नहीं दिखाएगा, क्योंकि कैसा रहता है वो पर्सनल है। तो देखो तो सॉल्व तो करना पड़ता है, स्टडी तो सबको करनी पड़ेगी। स्टडी तो पहले मैं स्टडी करूंगा तो ये पढ़ाऊंगा, नहीं स्टडी करूंगा तो मैं कैसे क्या पढ़ा सकता हूँ आपको। तो अभी देखो इसको 6398। अभी इसको इन अंडर से बाहर निकालेंगे अपन। क्या करेंगे बच्चों, बाहर निकालेंगे। देखो 11404 इन अंडर, देखो ये लिखा 10678 तो 9 है, बढ़ा दो नहीं तो रन दो 106.789। देखो पॉइंट के बाद ये पॉइंट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, उसके बाद 3 डिजिट है ना 3 डिजिट। तो 3 डिजिट 5 नंबर 5 से ऊपर है ना 5 से ऊपर। तो फिर यहाँ पे एक इंक्रीज करना आपको, इसको इस तरह से मिटा देना है 8 को, और फिर 8 को 9 करना है। नहीं तो 9 इधर नहीं लिखना है, 8 के बाद 9 आता है इसलिए वहां पे 9 इनटू। देखो अभी 1901 ये है ना, इसको इन अंडर से बाहर निकालना है। देखो इस तरह से निकाला, हाँ 24.22 ये थोड़ा 94.92 ये बराबर R इज इक्वल टू 6398 है ना। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 106.79 इंटू 94.92 ये आ गया 3636.50 होगा। अभी इसका करना आपको मल्टीप्लिकेशन। क्या करना बच्चों, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन, मल्टीप्लिकेशन नहीं डिवाइडेशन। क्या करना बच्चों, डिवाइडेशन। ये डिवाइडेशन का चिन्ह रहता है, डिवाइडेशन। 6398 डिवाइडेड बाय 10136.50 ये आ गया 0.63। एकदम परफेक्ट आंसर आ गया आपका, मेरा, सबका यही आएगा। कोई भी डिजिट चॉइस कर लो, कोई भी डिजिट चॉइस कर लो, यही आंसर आएगा। आ गया बच्चों, ध्यान में, समझ में आ गया? कुछ टेंशन है बता देना, कुछ रहा तो। बहुत एग्जांपल थोड़ा सा बड़ा है, इसको कैसा है आपको, ये तो इस तरह से आपको करना है। तो देखो इस अपन क्या करेंगे, जगह है इसके नीचे है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे देयर इज अ, है ना, कौन सा डिग्री आ गया है, मॉडरेट डिग्री, यानी 0.50 से लेके 0.75 के अंदर है ना, अंदर, तो मॉडरेट डिग्री। मॉडरेट डिग्री ऑफ पॉजिटिव है ना, माइनस में नहीं है, पॉजिटिव कोरिलेशन between age of husband and wife and husband है ना, तो wife and husband, अब जगह नहीं है तो ये वाइफ है और ये हस्बैंड है, ये लिखना है आपको सब, वाइफ एंड हस्बैंड, इस तरह से आपको लिखना है। देयर इज अ मॉडरेट डिग्री, ये मॉडरेट डिग्री में आता है। ऑफ पॉजिटिव ये प्लस में है, ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड, क्योंकि उन्होंने पहले वाइफ दिया था तो अपन ने वाइफ लिखा। ऐसे तो हस्बैंड एंड वाइफ चाहिए तो वाइफ और हस्बैंड भी चलता है, कोई टेंशन नहीं। आगे बच्चों ध्यान में, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। ये मैंने बात पूरी इसमें वीडियो में नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ
क्योंकि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। आगे बच्चों ध्यान में डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए हुए, टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन भी बैचेस रहती है, आपको बुकलेट भी अगर परचेस करना है तो आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए, दे दूंगा। ओके बच्चों, इनकम टैक्स का भी कुछ भी पूछना है तो कॉल करना। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपको स्क्रीनशॉट निकालना है, पहले स्क्रीनशॉट निकाल लो। हाँ, देख लो। ओके, निकाल लिया बच्चों स्क्रीनशॉट।